तो TRE 3 आने वाला है और अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपने तैयारी अपनी शुरू कर दी होगी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको BPSC TRE 2.0 के एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन बताने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में कई सारे लोग की गलती हो जाती है। गलती से ऑब्वियसली कोई जानबूझ के तो गलती करेगा नहीं ना। तो क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि TRE 1 में भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया था जिसमें गलती हो गई थी, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान देना, समझना। क्वेश्चन है हमारा 79A सीरीज़ का क्वेश्चन। यदि 2 पे पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से और आंसर आ रहा है 6, तो x का मान क्या है? इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप x के मान को पता करने के लिए सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका ये होता है ना कि x की वैल्यू इसमें से कोई रख दो और मैच कर गया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो चलो वैल्यू रख के हम देखते हैं। जैसे कि 2 पे पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 को 7 से भाग देना है, तो हमारा जो है आंसर आता है या नहीं आता देखते हैं। तो हम पहला ऑप्शन ए पे -2 है तो -2 रख के देखते हैं क्या आता है। तो x की जगह पे -2 अगर रखेंगे तो 3 में 2 का गुना होगा, -6 हो जाएगा। तो 2 पे पावर -6 और माइनस में 1 प्लस 10 भाग देना है 7 से। 2 पे पावर -7 हो जाएगा प्लस 10 और भाग देना है 7 से। अब 2 पे पावर -7 का वैल्यू क्या आता है? तो 2 पे पावर -7 का वैल्यू होता है 1/2 पे पावर 7, क्योंकि माइनस में अगर पावर रहता है तो बटा में 1/2 पे पावर 7 हो जाएगा, ये प्लस में 10 लिखा हुआ ये। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किस संख्या में 7 से भाग देने पे 6 आता है, तो 7 छक 42। इसका आंसर अगर 42 हो, इसे सॉल्व करने पे 42 आए, 42 आए तो ये 2 जो आंसर होगा हमारा -2 सही होगा, नहीं तो ये सही नहीं होगा। तो हम समझ गए कि यहाँ पे 2 पे पावर 7 कभी भी ये 42 के बराबर इतना जो है इसकी वैल्यू कभी भी 42 के इक्वल तो नहीं आने वाली है, यानी कि ये आंसर इसका नहीं हो सकता। अब एक है, एक भी रख के देख लेते हैं हम। तो अगर हम एक रखते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है वो देख लो। यहाँ पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2 पे पावर 3 माइनस 1 प्लस 10। 2 पे पावर 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा? तो 3 में से 1 घटाते तो 2 आता है। 2 पे पावर 2 हो जाएगा हमारा 4 और 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 14 होता है और इसमें 7 से हम भाग दे रहे हैं, तो 14 भागा 7 बराबर 2। अब 14 भागा 7 बराबर 2, यहाँ पे आना कितना चाहिए था? 6, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या आता है हमारा? तो अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 1। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि हो गया 2 पे पावर 5। 2 पे पावर 5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 32। 32 प्लस 10 डिवाइड करना है 7 से, तो 32 और 10 क्या हो गया? 42। 42 को 7 से डिवाइड करो तो आता है 6, जो कि 6 के बराबर आ गया, यानी इसका राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और अब बताने वाला हूँ कि इसमें गलतियाँ कहाँ होती हैं। कि कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर आने के बाद मैंने टिक कर दिया था ऑप्शन, और रिज़ल्ट जब आया था तो रिज़ल्ट में क्या हुआ था ना कि उसका आंसर मोर देन 1 था। तो अगर कोई एक अगर जैसे मान लो -2 पे सही आंसर आ गया होता तो भी ये दोनों चेक करना पड़ता है इस वाले एग्जाम में। और यही गलती होती है कि मान लो कि अगर इस पे आंसर आ गया होता, इसी को टिक करके आगे बढ़ जाते तो ये हमारा गलत हो सकता था। तो इसी बात का ध्यान रखना है, इसी के लिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि TRE 1 में ऑलरेडी मैं झेल चुका हूँ इस बात को, तो मैं बेटर बता सकता हूँ इस बारे में कि टिक मैंने कर दिया था और मुझे लग रहा था कि मेरा सही ही होगा, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद पता चला कि उसका आंसर मोर देन 1 था। और दूसरा ऑप्शन जो था एकदम ही इररिलेवेंट लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये आंसर हो भी सकता है, लेकिन वो सही आंसर हुआ था। और उस वीडियो का जो सोल्यूशन, मतलब उस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, उस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में करा के रखा है TRE 1 वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन में, तो जाके उसको देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही सब सावधानी बरतना है और एग्ज़ाम को अच्छे से देना है। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, मन करे तो नहीं, ना मन करे तो मत भी करना, कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है बिल्कुल पूरी तरह से। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चन के साथ। 79 पे हैं तो 80, 81, 82 बाकी सारे क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं, तो उनके लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।